गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास पर। आज हम सब बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ही अलग होते हैं और बहुत ही टफ होते हैं। तो आज इन क्वेश्चनों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और छोटे छोटे टिप्स में समझाऊँगा, डायग्राम के द्वारा समझाऊँगा। तो प्लीज़ बेटा लोग, आज आप सब अच्छे से ध्यान से इन सवालों को देखिएगा और ख़ास तौर से क्लास 8 के बच्चे इस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दें और बाकी लोग भी इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आए दिन कंपटीशन में आते रहते हैं, तो हम इन क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। चाहे एसएससी का परीक्षा हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी ए की परीक्षा हो, चाहे जिस टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम हो या वनडे रैंक की परीक्षाएं हों, उसमें आप सबको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। बस फ़र्क यही है कि यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, वहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऑप्शनल भी रहते हैं। तो बेटा आज प्लीज़ इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए कम टू द पॉइंट। जैसा कि मैंने कुछ बता रखा है कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो आज हम सब पेरीमीटर और एरिया के विषय में बात कर रहे हैं। तो आपके सामने जो सवाल लिख रखा है वो सवाल है, ए रेक्टेंगुलर लॉन है। रेक्टेंगुलर मतलब समझ सकते हैं, एक आयताकार का लॉन है ऑफ द डायमेंशन 75 मीटर बाई 50 मीटर, हैज़ ए सर्कुलर पॉइंट ऑफ डायमीटर 35 मीटर एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेन। तो बेटा सबसे सीधा सीधा इसका आंसर होगा, सबसे सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक लॉन बनाना है, अच्छे से समझिएगा। एक लॉन, ऐसा लॉन जो रेक्टेंगुलर टाइप का हो। तो आपने जब रेक्टेंगुलर टाइप का लॉन बनाया, रेक्टेंगुलर टाइप का लॉन बना रहे हैं आप, थोड़ा सा भैया स्टैंड ख़राब होने की वजह से मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है बेटा। तो उसमें रेक्टेंगुलर टाइप का टैप बनाए हैं, तो उसमें क्या बोल रहा था कि 50 मीटर ये है और 75, मतलब ये 75 मीटर हो गया, ये 50 मीटर हो गया। है द सर्कुलर पॉइंट, मतलब इसमें एक सर्कुलर इस टाइप का पॉइंट है, सर्कुलर है। अब इस सर्कुलर पॉइंट की जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब इस सेंटर से इधर भी और इधर भी, तो ये जो हो जाती है वो डायमीटर हो जाती है, वो 35 मीटर हो जाती है। ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ रिमेन लॉन। तो आपको किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ रिमेन लॉन। तो एरिया ऑफ रिमेन लॉन ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेन लॉन। रिमेनिंग लॉन। बस आपको ये पता करना है कि ये इसके इक्वल टू क्या होगा, मतलब इधर का जो बच रहा है ये, फिर इधर का बच रहा है ये, जो भी बच रहा हो, यहाँ भी बच रहा होगा, इधर भी बच रहा होगा, जितना शेष भाग, रिमेन जो भाग होगा वही आपको पता करना है। तो इसमें बेटा तुमको आपको अच्छी तरह पता होगा इसमें क्या क्या है। इसमें तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पॉइंट। एकदम सीधा सीधा सवाल, कोई ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल मैंने बना दिया। जो मेरे पास बचे थे, उस बचे हुए भाग में कौन था? सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल में एक पॉइंट था। उस पॉइंट को अगर रेक्टेंगल से माइनस कर दिया जाए तो जो रिमेन पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। तो आपको ये बताता चलो कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा देते हैं बेटा, इक्वल टू कर दीजिए। इक्वल टू करने के बाद L इंटू बी हो जाता है और माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको अच्छी तरह पता है L का मान 75 है और इसका मान आपके पास 50 है। अच्छे से समझते जाइएगा बेटा, बहुत ही आसान है। और पाई जो होता है उसका मान जो होता है 22, मतलब 22/।
7 होता है, और r जो होता है, r आपके पास कितना नहीं है, r आपके पास नहीं है, आपके पास देखेंगे r आपके पास नहीं है, आपके पास d मालूम है, तो d बराबर होता है 35। तो r बराबर बेटा आपका हो जाएगा 35/2। तो यही चीज़ r की जगह पर लिखना है, और यहाँ पर क्या है, ये 35 मीटर है। तो यहाँ पर अब आ जाइए अपने पास, इस पॉइंट में आएंगे 35/2, 35/2 क्यों हुआ, क्योंकि r का मान जो था वो 2 टाइम था, तो इसको 2 टाइम हमने लिख दिया। अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3750 इससे, तो ठीक है। और जब यहाँ पर आप, तो आपका 3750 आ जाता है, और माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद आपका जो आता है, अब क्या करेंगे, ये 7 दिख रहा है ना बेटा, तो यहाँ 7 पर आप क्लिक कर दीजिए, 7 लीजिए, और 7 को आप, ये 35 हो जाएगा, 7 5 जा, और इसको काट देंगे, 11 आ जाएगा, देखिए। और आप ये जब 11 5 35, तो यहाँ लिख देंगे 11 5, और ये 35/2। तो आपको ये बता दें बेटा, 3750 करिएगा, और सब जगह इक्वल टू लगाते रहिए, माइनस करिएगा 11 5 55 इंटू 70.5, ये हो जाएगा 3750 माइनस, जब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 962.5 ये आ जाएगा। और पूरे का एरिया निकालें, इसलिए सेमी स्क्वायर लगता है। आप इसको जब माइनस कर देंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2787.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाता है, और इसी तरह से आपका पूरा सवाल अच्छे से हो गया। देख सकते हैं ये पूरे सवाल को, एक एक स्टेप आपका ये सवाल है, अच्छे से इसे पढ़िएगा बेटा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके लिए बेहतरीन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम सब देखते हैं। इसमें लिखा है, द बेस ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल are in the ratio 3.4 if the area of the triangle in 294 semi square, find the base and the altitude। तो इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको, बस सिंपल है। इसमें आपको याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम सब चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख रहे होंगे क्या फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप अच्छी तरह जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। पहले ये जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि रेशियो है, तो आप यहाँ क्या करते हैं, लेट रेशियो इज एक्स, ठीक है। लेटेस्ट रेशियो एक्स हो गया। लेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो आप ये लिखे हैं इसे भी आप इरेज कर सकते हैं। लेट एक्स हो गए रेशियो। तो आपके पास कितना रेशियो था, आपने लिखा रेशियो था आपके पास 3x, और एक आपका क्या हो जाएगा, किसके बराबर था, ट्रायंगल ऑफ इन द रेशियो 3 इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें आपका जो भी है, आपको पहले बेस और दूसरा एल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पर हाइट से है, तो हाइट इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 4x। अब आगे हम सब चलते हैं। फिर अब आपके पास फार्मूला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल, ये बहुत सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया आपको पता है, ये एरिया बराबर आपको पता है, एरिया पता है 294
4 इक्वल टू 1/2 बेस आपका क्या हो जाता है 3x और ये 4x हो जाता है। अब आप अच्छी तरह देखते जाइएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। 9 4 5 और ये 2 से इसको काट दीजिए, ये आ गया 2, 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाता है। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर की चाहिए। 294 कर दीजिए और किसके बटा करिए 6 का, 6 4 जा 24। अब यहाँ पर कितने बचे आपके पास 5, 6 9 जा, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, अच्छी तरह जानते हैं 49 अंडर रूट में चला जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है आपके पास 7 आ जाता है। तो हमारे पास x की जगह पर 7 आ गए। तो आपने यहाँ पर लेटेस्ट कुछ किया था, तो बेस आपके पास कितने हैं भाई, बेस आपके पास है 3x। तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 7 21। और फिर आपके पास कितने हैं 4x, तो यहाँ पर 4 इंटू 7 इंटू 28। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। अच्छे से एक एक पॉइंट है बेटा, अच्छे से एक एक पॉइंट आप समझ सकते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर ये आपका ऐसे निकलता चला गया स्टेप टू स्टेप, और लास्ट में आपको दोनों पता चल गया जो कि हमें पता करना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना है कि एक सर्कुलर प्लॉट है, उसकी रेडियस इतना है और उसके अंदर 7 मीटर का एक रोड बनाना है उसके अंदर भी। और रोड कैसी होनी चाहिए, सर्कुलर की तरह ही होनी चाहिए, लेकिन 7 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। इनसाइड अ प्लॉट मतलब उस प्लॉट के अंदर, अराउंड द एरिया ऑफ रोड, उस एरिया ऑफ रोड भी निकालना है उसका। और उस एरिया ऑफ रोड का जो पेविंग होता है, मतलब जो खर्च था, वो 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से था। तो चलिए आगे सवाल पर आते हैं हम सब। सवाल मेरा कुछ कह रहा था, ऐसा कह रहा था सवाल कि हमारे पास एक रोड है, ध्यान से समझिएगा। ये रहा हमारे पास एक सर्कल, थोड़ा ड्राइंग बढ़िया नहीं बनेगी। एक सर्कल था, ये सर्कल आपका था ऐसे। अब इस सर्कल के अंदर एक और, ये जब यहाँ से यहाँ तक जो सर्कल था उसका जो आर था, यहाँ लिख देते हैं, रेडियस 56 था और 56 मीटर। और जब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भाई देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर एक और वाइड है, और वो वाइड कितना है 7 मीटर। 7 मीटर वाइड लिख दीजिए, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर वाइड, 7 मीटर वाइड हो गए। अब आपका ये 7 मीटर वाइड हुआ और रेडियस आपका 56 हुआ। तो अगर अब ये देखा जाए तो एरिया ऑफ आउटर का, आउटर रेडियस लिख देंगे। दो सर्कल हो गए ना, एक सर्कल का ये, एक सर्कल यहाँ से होगा और एक का यहाँ से होगा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटर सर्कल। तो ये 56 हुआ है, 7 मीटर हुआ। अब हम क्या काम करते हैं, हम लिखेंगे आउटर। इसमें दो सर्कल हैं तो एक बाहर वाला है, लिख देंगे आउटर रेडियस 56 मीटर। अब इसमें एक यहाँ का इनर रेडियस जो होगी, इनर रेडियस आपकी हो जाएगी 56 माइनस 7 इक्वल टू 49 मीटर। ये इनर रेडियस होगी, ये आउटर होगी। अब एरिया चाहिए, किसका चाहिए, पूरे रोड का। तो यहाँ पर हमारा रोड का क्या लिखेंगे हम सब, रोड का एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ रोड। एकदम आसानी से समझिएगा बेटा, बहुत मस्त, एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड का क्या होगा, आउटर एरिया किसका, रोड का, माइनस इनर एरिया। तो भैया आउटर का क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, बस 1 लगा देते हैं। ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, बस 2 लगा देते हैं। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, पाई को कॉमन कर लीजिए बेटा। और ये R1 कितना है आपके पास, 56 है, 56 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका 49 है, 49 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप अच्छी तरह जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन उससे पहले इन दोनों को 1 - 1 प्लस लिख सकते हैं।
अर्थात 56 माइनस 49, और ये देखिए 56 और प्लस 49। तो बेटा एकदम सिंपल बन गया। अब आप देख सकते हैं 22/7 इंटू, इसमें जब घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, इसको जब जोड़ देंगे तो 9 और 6 कितने हो जाते हैं 5, और ये 5 और 10, ये हो गया 7 से 7 कट गया। अब आपका क्या आ गया 22 इंटू 105। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर एक अच्छे से टेबल पढ़ लीजिए 22, तो 2 2 जा 4 5 10 1 2 0 1 2 0 1 3 2। तो आपका क्या आ गया 2310, मतलब 2310 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रोड। अब भैया ये रोड में, एरिया ऑफ रोड में कुछ खर्चा लग रहा होगा। अब भाई देखिए कुछ खर्चा कितना लग रहा है, पेविंग ऑफ 50 रुपीज़ हमने दिखाया था, पेविंग ऑफ 50 रुपीज़। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग एरिया, कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द 50 मीटर स्क्वायर RS। 50 रुपया लग रहा है बेटा। तो कै रुपया में लग रहा था 2310 इंटू 50, तो 500, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 11, और यहाँ पर 0। तो कुल कितना पैसा देना, फिर से कर लेते 500, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0। कितना रुपया देना पड़ रहा था, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा इस रोड के कास्ट का। तो पूरा सवाल आपके पास अच्छे से दिख रहा है, और ये पूरा सवाल आप देख सकते हैं। मैं अच्छे से पूरा आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से आप लिख लीजिएगा। देखिए स्किप करके अच्छे से लिख लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम सब अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द व्हील, एक व्हील है उस कार का, एक पहिया है जिसका 77 सेंटीमीटर वो पूरा गोले की तरह है। हाउ मेनी रिवोल्यूशन, मतलब कितना चक्कर वो करेगा, विल बी मेक टू द ट्रेवल, 121 किलोमीटर तक जाएगी तो वह पहिया कितना चक्कर घूम जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, डायमीटर ऑफ व्हील, डायमीटर ऑफ व्हील कितना है, डायमीटर ऑफ व्हील कितना 77 सेंटीमीटर। किसका व्हील है, कार का है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब कितना रिवोल्यूशन, तो लेट कर लेते हैं, लेट रिवोल्यूशन कितना x होगा। तो भैया जान लो, जब भी कोई चीज़ ऐसे घूमता हुआ जाएगा, देख लो जब भी कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूमता हुआ कुछ दूर तक जाएगा तो उसमें सरकमफ्रेंस, इस पूरे गोले का एक पेरीमीटर मुझे पता करना होगा, परिमाप जिसे बोलते हैं। तो इसे यहाँ पर इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम सबको लिखना है कि जितना रिवोल्यूशन था, सपोज करिए आपकी टोटल रिवोल्यूशन कितनी थी, x थी, मैंने माना लेट किया x इनटू क्या था, उस पहिए का पूरा सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना किलोमीटर जा रहा था, 121 किमी जा रहा था। ठीक है, अब आपने x कर दिया, और सरकमफ्रेंस का सूत्र होता है पाई r होता है। इसको भी बदल लो क्योंकि r का जो वैल्यू है सेंटीमीटर में, तो आपको बता दें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। फिर मीटर सभी सेंटीमीटर में बदलेंगे, अभी रुके रहते हैं, x लिखते हैं। ठीक है बेटा, x लिख लेंगे, गुणित कर देंगे, 2 करेंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे। आर का मान भी आप देख रहे हैं, आर का मान है 77/2 इक्वल टू 121 और इंटू 1000। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलोगे बेटा,
फिर हो जाएगा 100। सब चीज़ अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ दिन की प्रॉब्लम है बेटा, फिर मैं अच्छे से आपको एक एक वीडियो वाइट बोर्ड पर समझा के दूंगा। यहाँ पर 11 आ जाता है, यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है, तो आपके पास आ गया क्या, x इंटू 22 इंटू 11 इक्वल टू 121,000 एंड 000। आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की चाहिए, मतलब कितना रिवोल्यूशन किया था, 121,000 एंड 00 पूरे हो गए। अब नीचे लिखेंगे 22 to 11, तो भैया 11 11 ज़ा 121, 1 2 1 होता है, 121 होता है, और ये जितने जीरो थे लिख देते हैं, 2 3 4 5 जीरो। अब क्या करते हैं, 22 पंचे 10 होता है, यानी 22 पंचे 10, तो 5 और कितने जीरो, 1 2 3 4, तो वो पहिया कितना रिवोल्यूशन करेगा, 550,000 रिवोल्यूशन करेगा। अच्छे से आपको समझ आ गया होगा एक एक पॉइंट। अब हम सब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5, हम बुक से ही दिखा दे रहे हैं, आपको लिख नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स बेस इज ट्वाइस इट्स हाइट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस एंड द हाइट। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि जो बेस है वो हाइट की डायमेंशन ट्वाइस है, तो यहाँ लेटेस्ट कर लेते हैं, लेट आपकी हाइट जो है, कितना हाइट बोला है पहले, लेट हाइट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं बेटा, ठीक है। फिर आपको क्या मानना है आगे, अब बेस जो होगा, बेस बोला है, बेस क्या बोला है, ट्वाइस बोला है, बेस जो है ट्वाइस है, 2x है। और एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू कितना दिया था भाई, आपको दिया था आपके बुक में 512। और भी आगे है सेमी स्क्वायर, बहुत ही आसान है। अब आप जानते हैं एरिया पैरेललोग्राम कितना होता है बेटा, आपको अच्छी तरह पता होगा, बेस इंटू हाइट, और इसकी हाइट बराबर 1 2, और बेस का मान क्या होगा आपके पास, आपने बेस को 2x माना है, हाइट को x माना है, इक्वल टू कर देते हैं 512। आप ऐसे ही देखिए, 2x स्क्वायर करेंगे, 512 करेंगे, आप x स्क्वायर बराबर करेंगे 512/2 करेंगे, इसको काट देंगे, 2 5 6 आ जाएगा बाबू। तो आपका x स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है, x स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 2 5 6। तो x को जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे 2 5 6 आ जाएगा रूट में, x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो आपने बेस को क्या माना था 2x, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू कितना हो गया 32, h इक्वल टू कितना हो गया x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 16। तो बेस इंटू हाइट आपके आंसर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।